आगे चलते वहां पे भी कुछ लोग हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है देवेंद्र फडणवीस को लेकर और इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर। नाश्ते की दुकान मिली, लोग यहाँ पे नाश्ता करते हुए दिख रहे। तर्री पोहा जो नागपुर का काफी फेमस है। महाराष्ट्र में लीडर्स हैं, उनमें सबसे एजुकेटेड और सबसे अच्छे देवेंद्र फडणवीस हैं। बीजेपी में अगर देखेंगे तो जो परंपरागत या कुछ पहले से जो दूसरे पार्टी में जो थे लोग उनको ही वापस लेके उनको ही प्रमोट किया है, तो ये गलत है। सुनिए, देवेंद्र फडणवीस ऐसे फायर ब्रांड नेता है कि महाराष्ट्र में नहीं देश में उनको कोई तोड़ नहीं है। किसी भी नेता के बद्दल बात करना सही नहीं है, लेकिन हम लोग हैप्पी नहीं है। बस ग्राउंड कार्यकर्ता से लोग जो मिलते थे, जो आम आदमी को मिलने का टाइम नहीं है, किसके पास जाके जो हमारे एमएलए है, पावर उसके हाथ में थी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंस है, उसने जो फेयरनेस से और जो इंटीमेसी से उसने गवर्नमेंट का पैसा लगाना चाहिए था। लोकसभा चुनाव में चौक चुनाव चौपाल के माध्यम से हमने विदर्भ के तमाम 10 लोकसभा सीटों का हाल जाना, लोगों से बात की, गांव मोहल्ले ग्रामीण क्षेत्र हर जगह पहुंचे और जाना कि आखिर जनता का मूड क्या है। लोकसभा की तर्ज पर अब महाराष्ट्र विधानसभा के लिए भी यूसीएन न्यूज तैयार है। आगामी 2 महीनों में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उसके पहले माहौल क्या है के माध्यम से हम लोग विदर्भ की 62 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और जानेंगे कि आखिर जनता किसकी तरफ दिखाई दे रही है, उनके विधायक का काम कैसे रहा, कौन से क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं और किन कारणों से वो किस पार्टी के साथ जाएंगे और किस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं राज्य की 3 हेवी वेट विधानसभा क्षेत्रों में से एक दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से। दक्षिण पश्चिम का नाम आते हुए आपके दिमाग में एक नाम आया होगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस विधानसभा क्षेत्र से जहां राज्य के गृह मंत्री या कहे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुनाव जीतते रहे। बीते 2009 से उस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यहाँ से चुनकर विधानसभा के सदस्य बन रहे हैं। माहौल क्या है के माध्यम से हम इस विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिर देवेंद्र फडणवीस का काम कैसा रहा। उप मुख्यमंत्री के तौर पर या कहे गृह मंत्री, विधायक के तौर पर उनके कौन से ऐसे काम रहे जो जनता को भाए और कौन से ऐसे काम रहे जनता को नहीं भाए, कि यहाँ का क्या मुद्दे हैं और क्या स्थिति है हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उनके विधानसभा क्षेत्र में। कैमरामैन साथी मिथुन आदमाने और मैं रवि शुक्ला हम चलेंगे और बात करते हैं और जानते हैं जनता का मूड और समस्या है कि आखिर माहौल क्या है इस विधानसभा क्षेत्र में। देवेंद्र फडणवीस की विधानसभा क्षेत्र में आता है लक्ष्मी नगर चौक इसे कहते हैं। हम मौजूद हैं यहाँ पे एक बस स्टैंड पे एक व्यक्ति मौजूद है और इनसे जानेंगे कि आखिर उनके विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल है और क्या काम कैसे रहे उप मुख्यमंत्री के। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशीष राउत है। यही इसी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं? मैं मेडिकल स्क्वायर रामबाग कॉलोनी में रहता हूँ। मैं देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र में। कैसा रहा देवेंद्र जी का काम, कैसा रहा बीते 5 सालों में? देवेंद्र जी का काम तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देख रहा बाकी जो महाराष्ट्र में लीडर्स हैं उनमें सबसे एजुकेटेड और सबसे अच्छे देवेंद्र फडणवीस है। उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ा पद है, 5 साल मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कैसा देखते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर उप मुख्यमंत्री का कार्यकाल उनका कैसा? तो उनको मुख्यमंत्री के दौर पे देखते थे, क्योंकि वो जो है उनमें काबिलियत है वो मुख्यमंत्री के हिसाब से ही है। ऐसा कौन से काम है जो यहाँ किए हैं, ऐसे जो काम बता सके जो दक्षिण पश्चिम विधानसभा एक विधायक के तौर पर उन्होंने किए हैं जो लोगों को बहुत फायदा दे रहा है? हम कभी भी उनके पास कोई भी काम लेके जाते हैं, वो कभी नहीं बोलते, वो समय निकाल के हमारे पूरे काम करके देते हैं। विधायक के तौर पर काम उनका बहुत ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा। हाँ, चुनाव को लेकर समय चल रहा है,
विपक्ष बहुत जोर लगा रहा है इस बार, क्या लगता है इस बार? नहीं, देवेंद्र फडणवीस के सामने मुश्किल है विपक्षों को। विपक्ष बहुत झूठ बोलता है, वो आपको भी मालूम है, सब न्यूज वालों को भी मालूम है। विपक्ष सिर्फ झूठ नेरेटिव फैला के अपनी बात सत्य कर रहा है। विपक्ष झूठ बोलता है, बाकी वो कभी सच बोलता ही नहीं। देवेंद्र फडणवीस में एक खासियत है, जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे। तो ये इनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस जो बोलेंगे वो सच बोलते हैं और उनका यहाँ पे प्रभाव ज्यादा है, उनके सामने किसी विरोधियों का मुश्किल है। अभी आगे चलते वहाँ पे भी कुछ लोग हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है देवेंद्र फडणवीस को लेकर और इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर। नाश्ते की दुकान मिली, लोग यहाँ पे नाश्ता करते हुए दिख रहे। तर्री पोहा जो नागपुर का काफी फेमस है, वर्ल्ड फेमस तर्री पोहा, यहाँ लोग हैं। कैसा है, क्या नाम है आपका? गजानन राठौड़। गजानन राठौड़। उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम, कैसा काम कैसा है उनका इस आप क्षेत्र? देख रहे हैं ना काम? अरे थोड़ा आप बताइए, हम तो देख ही रहे हैं। काम अच्छा है ना, इसीलिए तो लोग बताते हैं ना, नागपुर एक नंबर फेमस है उनकी वजह से, सब उनके काम की वजह से जाना जाता है। गडकरी साहब है, फडणवीस साहब है। कोई काम बताइए ऐसे, बहुत बाजार का काम तो बहुत है, लेकिन कौन से ऐसे प्रमुख काम है? डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जो जो आम पब्लिक को चाहिए, जो पब्लिक के रिलेटेड है, रोड है, हॉस्पिटल है, ये सुविधाएं अच्छी मिल रही है। और जो रोजगार के बारे में है, अपने पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो बाकी देशों के हिसाब से अपन अच्छे ही चल रहे हैं। मतलब रोजगार भी है और मुझे लगता है कि लोग खुश है। खुश है। बीते भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, बीजेपी की करारी हार इसको कह सकते हैं। नागपुर से देवेंद्र फडणवीस का जो क्षेत्र है वहां से नितिन गडकरी को लीड कम रही, क्या कारण मानते हैं इसका? देखो ना, कैसा है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि उसके जो कुछ कारण होते हैं कि कुछ जो महाराष्ट्र में जो जातीय समीकरण जो बदला है उसकी वजह से ये कुछ चीजें बदली है। बाकी उसको बीजेपी की हार नहीं बता सकते। कुछ चीजें हैं जो गलत हुई है, जिस पर सोचना चाहिए। जो माइनर जो कम्युनिटीज है, मैं बंजारा कम्युनिटी से आता हूँ, तो जो उस समाज को नेतृत्व देना चाहिए। अभी बीजेपी में अगर देखेंगे तो जो परंपरागत या कुछ पहले से जो दूसरे पार्टी में जो थे लोग, उनको ही वापस लेके उनको ही प्रमोट किया है, तो ये गलत है। जो रूट लेवल पे काम करने वाले जो कार्यकर्ता थे उनको बढ़ावा देना चाहिए, तो वो मिला नहीं, इसीलिए जो रूट लेवल के जो कार्यकर्ता है वो नाराज है। एक ये जो बात है नाराजगी कार्यकर्ताओं की, ये सिर्फ खाली नागपुर नहीं, महाराष्ट्र नहीं, देश भर के तमाम हिस्सों से ये आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है और जो बाहरी नेता है उनको टिकट दी है, ये अगर इसको लेकर नाराज है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? सुनिए, देवेंद्र फडणवीस ऐसे फायर ब्रांड नेता है कि महाराष्ट्र में नहीं, देश में उनको कोई तोड़ नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी वो हमारे नेता है, हमारे मार्गदर्शक है। वो ऐसा काम करते हैं कि अभी तुम देखो जो सरकार चल रही है, सरकार का मेन हेतु देवेंद्र जी है। आज महाराष्ट्र में जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, युवाओं के लिए जो रोजगार उपलब्ध करके दे रहे हैं, वो देवेंद्र जी करके दे रहे हैं। रोजगार को लेकर आपने बात की, बहुत बड़ा मुद्दा था इस बार। विपक्ष लगातार आरोप लगाया है कि इस सरकार में नौकरी नहीं है, बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं। इतनी सत्यता है? नहीं, आप सुनिए, ये कैसा है, विरोधक ने जो फेक नैरेटिव तैयार किया था कि संविधान बदला जाएगा, अगर मोदी जी की सरकार आई तो देश को पूरा बर्बाद कर दिया जाएगा, ये फेक नैरेटिव है। मोदी जी ने जो देश के लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। और जो विरोधक है उनके पास एक यही बात है कि जो सत्ता में अभी हम बैठे हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन विरोधक के पास कुछ भी बचा नहीं है। विरोधक खाली फेक नैरेटिव तैयार कर सकते हैं और जनता को गुमराह कर सकते हैं। आपने कहा बहुत काम हुए हैं, अच्छा सर, ऐसे कौन से काम हो जो दक्षिण पश्चिम में भी होने? मैं आपको बताता हूँ ना, अभी आप देखिए ना, पहले जो यहाँ का डेवलपमेंट था वो इतना नहीं था। जब से हमारी सरकार आई है, नागपुर में मेट्रो बनी है, नागपुर में अच्छी अच्छी रोडें बनी है, नागपुर में रोजगार की उपलब्धता हो रही है। आप यहाँ मान में जाइए, देवेंद्र जी बोलिए, गडकरी साहब ने बड़े बड़े फैक्ट्रियां लाई है, रोजगार मिल रहे हैं लोगों को, जनता खुश है। देवेंद्र जी का काम ऐसा है कि जनता उन पर नाराज हो ही नहीं सकती। क्या माहौल क्या दक्षिण पश्चिम में? अच्छा ही माहौल है। अच्छा माहौल है। किसके पक्ष में माहौल है? भाजपा के पक्ष में जो डेवलपमेंट हो रही है हाँ। अच्छा ही हो रही है। अच्छा हो रहा है। हाँ, विरोधी तो कह रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम में बड़ा बुरा हाल है इस बार देवेंद्र फडणवीस का। कोई इशू नहीं, कोई उसके बारे में कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा बताइए, हमें विस्तार से बताइए कैसे माहौल किस तरह बना हुआ है? जो आप भी देख रहे हैं, जो भाजपा जब से गवर्नमेंट आई, जब फ्लाईओवर, रास्ते वगैरह सब उनका डेवलपमेंट हुआ है।
विकास तो हो गया ना, विकास तो काम हो ही रहा है ना। विकास का काम हो रहा है। नौकरी को लेकर बड़ा है, आरोप बहुत लगते हैं देवेंद्र फडणवीस को लेकर। मेन क्या नौकरी के लेके क्या है, जो एलिजिबल जो है वो उनको जो एलिजिबल रहेगा तो उनको जॉब तो प्लेसमेंट चालू चाहिए वैसे। और गड़करी साहब ने इतना बड़ा जब अभी भी बीच में भी उन्होंने वो कार्य सम्मान लिया सबका, जो इतना बड़ा कोई करता है जब आज तक कोई खासदार ने किया क्या। ये तो है, देवेंद्र फडणवीस का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, चाणक्य कहा जाता है उनको राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्हें कहते हैं कि वो जो चुनावी बिसात बिछाते हैं बहुत जबरदस्त बिछाते हैं। विकास को लेकर बहुत वो कहते हैं कि बहुत काम हुआ है। कैसा दक्षिण पश्चिम में काम हुआ है? काम तो हुआ है, थोड़ा सा बताइए ना। काम ये सब पूरे एरिया में सीमेंट का रोड के हो रहे चालू है काम। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, 5 साल मुख्यमंत्री भी हैं। क्या कहें कि सरकार जो है उनके इर्द गिर्द घूम रही है आज भी उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद। तो जो अपेक्षाएं थी दक्षिण पश्चिम निवासियों के लिए कि उनका विधायक जो है बन गया है अब उप मुख्यमंत्री, उस हिसाब से जो काम होना चाहिए वैसा काम हुआ है? अब देखो क्या। अच्छा, तो माहौल क्या है? आप बता तो नहीं रहे हैं कि क्या है माहौल, किसकी तरफ दिख रहा है दक्षिण पश्चिम? माहौल अभी टाइम पे देखेंगे सर, अभी से टाइम पे पता चलेगा कि माहौल कहाँ है अंकल? हाँ माहौल कैसा है यहाँ का? एकदम बढ़िया, एक नंबर माहौल। एक नंबर है। हाँ दक्षिण पश्चिम क्या कहता है इस बार? दक्षिण पश्चिम मतलब किस सेंस में पूछ रहे हैं? चुनावी तौर पे 2 महीने बाद चुनाव है। चुनावी हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाते। पॉलिटिकल अच्छा काम कौन से हुए दक्षिण? आप यहीं के निवासी हैं, यहीं के आसपास? कैसे काम कैसे हुए? काम तो कुछ नहीं हो रहा है, बस पब्लिक से सिर्फ ये पैसा ऐटा जा रहा है। थोड़ा सा बताइए, विस्तार से बताइए थोड़ा सा। नहीं, टैक्सेस के रूप में पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, वो हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है। टैक्सेस के हिसाब से पैसा ले रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। क्योंकि कलेक्शन जो है ना चरम सीमा पे है देश का अपने अभी जीएसटी के कारण, तो उसके हिसाब से तो उतना डेवलपमेंट है ही नहीं नया। बिजनेस में है लगता है। अच्छा, क्या क्या बिजनेस अंकल अपना? मेरा इंडस्ट्री है सर। इंडस्ट्री है। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के विधायक है, उनका काम कैसा है? उनके काम के बारे में देखिए, किसी भी नेता के बदल बात करना सही नहीं है, लेकिन हम लोग हैप्पी नहीं है बस। हैप्पी नहीं, कारण थोड़ा नहीं, राजनीति को बहुत गंदी तरीके से चल रही है 10 साल से, तो इसलिए हैप्पी नहीं है। बाकी हम लोगों को राजनीति से कोई संबंध नहीं है, हमारा तो पेट पानी अच्छे से भर रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन राजनीति जो है महाराष्ट्र की, उसको सही ढंग से नहीं किया हुआ है, इसलिए। किस तरह से थोड़ा सा विस्तार था, इतना खुल के आप बोल ही रहे हैं तो थोड़ा सा खुल के और बताइए कि नाराजगी। देखिए हमने देखा 5 साल सरकार अच्छी चली, 19 के बाद जो परिस्थितियां बनी, बहुत शानदार सरकार चली है, बहुत शानदार बाकी की सारी चीजें हो गई है, लेकिन हम लोगों ने उसी 10 साल में राजनीति के तरफ में देखना ही बंद कर दिया।